नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सौरभ और आज हम लोग बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसले को। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि विशेष रूप से प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने वाले ईसाई मिशनरियों, लव जिहाद, लैंड जिहाद और अलग धर्मांतरण कराने वाले कट्टरपंथी संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि धर्म परिवर्तन केवल एक धार्मिक मामला नहीं है, सामाजिक खतरा है और डेमोग्राफी का एक हद से ज्यादा चेंज होना देश के लिए एक सामाजिक खतरा है। आज नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट हर जगह डेमोग्राफी पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। हिंदूज वहां पे अल्पसंख्यक है, पंजाब में सिख माइनॉरिटी हो चुका है, विशेष तौर पर झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासी लगभग ईसाई बन चुके हैं और यह समस्या निरंतर बढ़ते जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आदिवासी ग्राम सभाओं ने आपस में एक निर्णय लिया कि वहां पर जो ईसाई मिशनरी आते हैं उनके प्रवेश पे बैन लगा दिया, क्योंकि वो बार बार प्रलोभन देके धर्म परिवर्तन कर रहे थे। धर्मांतरण वाले लोग फॉरेन फंडेड होते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट चले गए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्राम सभा का जो निर्णय था कि पादरियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई थी, उसको सही बताया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर से ये कहा है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा को अपनी पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा का संपूर्ण अधिकार है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा जो दिया गया फैसला है, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। और इस फैसले का आधार था पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन 2, शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, जो ग्राम सभाओं को अधिकार देता है कि अपनी परंपरागत संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक ढांचे की रक्षा कर सकते हैं ग्राम सभा। और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के गांव में जो ग्राम सभा ने होर्डिंग्स लगाए थे पादरियों के रोक पर, उसके खिलाफ याचिका खारिज कर दी करके हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ईसाई पादरियों के प्रवेश पर उस आदिवासी गांव में रोक लगा दी गई। मित्रों, यह फैसला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है, यह देश के अन्य आदिवासी बहुल इलाकों जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा मापदंड बन सकता है। पूरा देश जानता है कि शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे किस प्रकार धर्मांतरण कराया गया, उसे आदिवासी संस्कृति से विमुख कर क्रिश्चियनिटी की ओर ले जाया गया। और साहिबगंज, पाकुड़ जैसे बांग्लादेश से सटे इलाके, ये बार ऐसी घटनाएं प्रकाश में आती है कि वहां पे जमाई टोला बना दिया गया, जब पहले आदिवासी लड़कियों से विवाह किया और एक डेमोग्राफी चेंज किया गया। घटना खुलेआम चलता रहा। ये आज का नया पैटर्न नहीं है, आजादी के बाद से कंटिन्यूस चला आ रहा है। लेकिन जब तक संगठित रूप से प्रयास नहीं होगा, ऐसे मतांतरण का जवाब नहीं मिल पाएगा। अगर आदिवासी संस्कृति को बचानी है, जो कि हमारे भारत की धरोहर है, तो ऐसे मतांतरण से उससे सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा। शिक्षा बढ़ानी होगी, आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी, कानून के दायरे में धर्मांतरण को रोकना होगा। नफरत से नहीं, कानून से, आरोप से नहीं, तथ्य के आधार पर और टकराव से नहीं, संविधान सम्मत तरीके से हम लोग इसको रोकने का सामूहिक प्रयास करेंगे।